ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है और उन सब व्यूअर्स को मैं एक बार पुनः रिमाइंडर दे रही हूँ कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, मेरे ही नाम से है। उसमें केवल वास्तु रेमेडी है, बहुत शॉर्ट में है वो वीडियो, और अगर आपने नहीं देखा हो एक बार जरूर देखें और उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरा क्या हो, मुझे प्रोत्साहन मिले। अब आज जो बताने वाली हूँ वो शनि का पूरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश होने वाला है 5 अप्रैल से मान के चलिए आप, और 5 अक्टूबर 2024 तक लंबा है ये। वैसे तो अभी शनि जो है कुंभ राशि में चल रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र से ये अपनी राशि चेंज करेंगे अपना नक्षत्र, और फिर पूरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करेंगे। जब शतभिषा नक्षत्र में थे तो राहु के मतलब थोड़े बहुत इसमें प्रभाव थे निश्चित रूप से। वैसे भी ज्योतिष में ऐसा कहते हैं कि शनि और राहु की तरह एक तरह प्रभाव होते हैं और केतु और मंगल की तरह होते हैं। अब उससे छुटकारा होने वाला है, शुभता मिलने वाली है। वैसे तो शनि को पापी ग्रह कहते हैं, मतलब ऐसे ग्रह जो कि हर काम को डिले करा देते हैं, क्योंकि सौर मंडल की एक बड़े ग्रह हैं, महत्वपूर्ण ग्रह हैं और लंबे समय तक एक राशि में विचरण करते हैं। अभी ये कुंभ राशि में 2025 तक रहने वाले हैं। उसमें अगर जैसे नक्षत्र परिवर्तन होगा तो इनकी जो अशुभता आपको मिल रही थी वो उसमें निश्चित रूप से कुछ फर्क पड़ने वाला है। बृहस्पति का नक्षत्र है, बृहस्पति निश्चित रूप से शुभ ग्रह हैं। अब इस समय जब ये अपना नक्षत्र बदलेंगे तो आपको दो ग्रह के मतलब तरह आपको गुणधर्म मिलेंगे। एक तो शनि के जैसे ही थे वैसे ही मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी 7.5 ढैया के प्रभाव में है 5 राशियां। तो अब जैसे ही ये पूरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो अभी बृहस्पति की शुभता आपको मिलने वाली है। देश दुनिया में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। दोनों ही ग्रह बहुत इफेक्टिव हैं, लंबे समय तक रहते हैं। जैसे बृहस्पति को तो आपको मालूम होगा कि 12-13 महीना एक ही राशि में रहते हैं, शनि 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो ऐसे कारतत्व जो कि शनि से और बृहस्पति से रिलेट करते हैं उसमें थोड़ा सा वृद्धि हो जाएगी। तो शनि के लिए आपको मालूम है कि ये शनि सेवक हैं, श्रमिक हैं, जनता है। और बृहस्पति को मंत्री का एक तरह मंत्रणा जिसको कहते हैं, सलाहकार। तो इन सब चीज़ों को अगर मिला के देखें तो अब अच्छे निर्णय मिलने वाले हैं लोगों को। अगर कोई परेशानी हो रही थी, अगर विशेष तौर से आर्थिक स्थिति में काफ़ी कुछ अंतर आने वाला है, मनी मैटर जो है वो उसमें आपको उछाल आती दिखाई देगी। और उसमें जैसे प्रेशियस मैटर हैं उसमें उनकी कीमतों में वृद्धि होगी। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर रहे थे उसमें भी थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है। जनता के हित में कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छे लॉ बनेंगे। और शनि कर्म फलदाता है, हर एक तरह का कर्म है, चाहे आपका शुभ कर्म हो चाहे आपके अशुभ कर्म है, उनका एक इनकी उत्तरदायित्व बनता है आपको उस तरह से फल दें। बृहस्पति आकाश तत्व के स्वामी है, और शनि को अगर देखा जाए तो वैसे तो ये पृथ्वी तत्व के हैं, लेकिन कुंभ राशि के हिसाब से देखें तो वायु तत्व से रिलेट करते हैं। तो यूनिवर्सल चेंज के लिए ये श्रेष्ठ समय है। विशेष तौर से ऐसे लोग जो अध्यात्म से जुड़े हैं, प्राणायाम से, योगा से जुड़े हुए हैं, लंबे समय तक अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। उपलब्धियों के लिए आप तैयार हो जाइए। कुंडली जागरण के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। और पूरा भाद्रपद की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी माना जाता है कि लक्ष्मी के रूप होती हैं। तो अगर जिस घर में वो जाती हैं लक्ष्मी साथ लेके जाती हैं। इस समय जो प्रभाव होगा वो शनि में, जब पुष्य नक्षत्र में आते हैं, मतलब शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, उसका वीडियो मैंने बनाया है। तो सबसे ज़्यादा पवित्र नक्षत्र माना जाता है पुष्य नक्षत्र, उस तरह के प्रभाव देंगे। और मतलब शनि को सेवक के साथ साथ नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए भी जाना जाता है। तो नए नए व्यवसाय, नए नए नौकरी, इन सब की मतलब अवसर मिलने वाले हैं लोगों को। जिनकी नौकरी छूट गई थी उनको हो सकता है कि कोशिश करें, क्योंकि डिले कराते हैं और ज़्यादा संघर्ष कराते हैं। परंतु जैसे ही नक्षत्र बदलेंगे तो संघर्ष में थोड़ी सी कमी होगी, थोड़ा सा डिले जरूर करा देंगे, लेकिन कम संघर्ष में सफलता ज़्यादा मिलेगी। इनके और 3 नक्षत्र, इसके अलावा 3 मतलब टोटल 3 है, इनके अलावा 2 नक्षत्र और हैं, एक विशाखा, एक पुनर्वसु, और एक आपका ये जो बदल अभी है पूरा भाद्रपद। तो अगर आपका किसी भी नक्षत्र में इन तीनों में जन्म हुआ है तो आपको फिर ये उसकी शुभता मिलने वाली है, क्योंकि गुरु तीनों में समान रूप से वरदान देते हैं। इसके अलावा एक और बता देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। इसमें क्या है, 9 तारा के हिसाब से देखा जाता है। उसमें अगर
आपका जो जन्म का तारा है, मतलब जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ है, उससे अगर आपका ये जो पूर्व भाद्रपद तीसरे नंबर पे आता है, 5वें या 7वें नंबर पे आता है, तो फिर वो आपको अच्छे फल नहीं देता है। विपद तारा, प्रत्यारी तारा और बद तारा, इसको मान के ऐसे चलते हैं। शेष अगर उसमें आते हैं गिनती में, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और उसके बाद 9 तारा है, तो 9 तक तो वो आपको अच्छे फल मिलेंगे। इसके अलावा ये भी देख लेना है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने अभी केतु का बनाया था ना, तो उसमें आप लोगों को मैंने देखा ज़्यादा रुचि नहीं है। अब इसमें केवल मैं शनि और ये पूरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। अगर आपको ये नहीं देखना है तो आप अपने राशि के अनुसार देख सकते हैं उसको स्किप करके। इंटरनल जर्नी का समय है कुंडली जागरण के लिए। और आप नेटल चार्ट में आपने देखा होगा कि जहाँ पर 10 नंबर, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हो वो शनि के भाव है, और जहाँ पर 9 नंबर और जहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा वो है बृहस्पति के। तो इस तरह से 4 भाव का एक्टिवेशन मिलेगा इस दौरान। उनकी दृष्टियाँ वगैरह के उल्लेख नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले ही बहुत लंबे वीडियो बना चुकी हूँ। और गुरु और आपको 9 से लेके अगर गिन के देखा जाए तो 12 तक, इसमें क्या है कि गुरु के बीच में 2 शनि की राशियाँ हैं, जो मैंने बताया कि कर्म फलदाता, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल आपको देने वाले हैं। जीवन के संघर्ष में कमी के साथ साथ अगर स्टॉक मार्केट का शौक रखते हैं, उसमें आपको काफ़ी उछाल दिखाई देगा इस समय। आपको अगर साइबर सिक्योरिटी का है समय, इसमें भी कुछ चेंज होगा। एआई से के रूल्स रेगुलेशन में भी परिवर्तन होगा। अगर आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या लिकर का व्यापार करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, अगर आप किसी अच्छी पोजीशन को होल्ड करते हैं कार्य क्षेत्र में, आपको ईमानदारी से काम लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ईमानदारी से काम नहीं लिया तो आपके बृहस्पति की जो नक्षत्र है वो भी साथ नहीं देगा, और शनि तो निश्चित रूप से आपको दंडित करने ही वाले हैं। अगर आपने जरा भी कहीं भी आलस या बेईमानी की तो आपको अनुशासन मतलब आपके अनुशासन क्षमता जिसको कह सकते हैं, उसमें वृद्धि करनी पड़ेगी। क्योंकि शनि जो है वो समय के सूचक माने जाते हैं। अगर आपने कहीं से भी गड़बड़ी की तो फिर आपको ज़्यादा माफ़ी नहीं देंगे ये। अगर ऐसा किए तो आपको अपने मतलब जिस क्षेत्र में आपने बेईमानी की या अनुशासनहीनता दिखाई, तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस समय इस दौरान दोनों के गुण धर्म मिला के देखें तो क्या होगा, आपको अगर सेल्फलेस काम करते हैं, जैसे आप कुछ सोशल वर्कर हैं या अध्यात्म गुरु हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। इसके विपरीत अगर जरा से भी कहीं गड़बड़ी करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन बढ़ा देंगे ये। और उसके अलावा आपके घर में कोई स्त्री है अगर, तो उन पे भी थोड़ा सा खर्च होगा। अब इसमें जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है अगर उसमें बढ़ाने की आपकी अगर इच्छा है तो उसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं। ब्राह्मण वर्ग से मतलब ये संबंध रखते हैं, ये जो नक्षत्र ब्राह्मण वर्ग का है, तो इस समय जो अगर उसके हिसाब से देखें, समाज के हिसाब से देखें, तो ब्राह्मण वर्ग को किस लिए माना जाता है, ईमानदारी, मेहनती ऐसे लोग होते हैं ब्राह्मण वर्ग के लोग। तो वो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है ये। आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने आप को ईमानदार रखें, चुस्त दुरुस्त रखें, फिर आपके लिए जो समय है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब प्रारंभ करते हैं। अगली जो राशि बनती है वो है वृश्चिक राशि, तुला राशि। तुला राशि के लिए है ये। तुला राशि में अभी प्रवेश करने वाले हैं। जैसे ही आपको पता होगा कि तुला राशि के स्वामी राशि शुक्र है, और अभी ये जो नक्षत्र के स्वामी वो बृहस्पति है, लेकिन चूंकि पंचम भाव में शनि चल रहे हैं आपके, तो आपका पंचम भाव इनका कारक तो नहीं माना जाता है, लेकिन तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शनि से इनकी परम मित्रता है, इसलिए 2 गुरु के भाव और एक्टिवेट हो गए। मैं शनि के बारे में केवल वही भाव बता रही हूँ जिसमें चल रहे हैं। दूसरा भाव आपको पिछला वीडियो देखना होगा। इसमें गुरु के लिए 2 और भाव कौन से हैं, तीसरा और छठवें भाव के मालिक हैं। तो आपके लिए हेल्थ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है इस दौरान। और इसके अलावा संतान सुख में वृद्धि, उनकी उन्नति, प्रेम में अगर थे तो प्रेम और मतलब
क्योंकि शुक्र के लिए और बृहस्पति के लिए ऐसा माना जाता है कि अगर ये दोनों ही मेहरबान हो जाए तो प्रेम विवाह भी कर सकते हैं और वैवाहिक संबंधों में सुधार हो सकता है। संतान उत्पत्ति के लिए समय बहुत अच्छा है ये आपके लिए। अगर शेयर मार्केट से शौक रखते हैं तो उससे भी बहुत सारा धनमान मतलब कमा सकते हैं। पर तुला राशि वालों को एक बात के लिए थोड़ा सा जाना जाता है, क्योंकि ये थोड़े से वीक कैरेक्टर के होते हैं। तो अगर इस तरफ इनका रुझान गया, किसी भी तरह से व्यसन में फंसे या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, तो इसमें अपयश से भी इनको परेशानी हो सकती है। इसलिए अपने वैवाहिक संबंधों में ईमानदारी, जैसे मैंने बताया, हर क्षेत्र में ईमानदारी मांगते हैं शनि, और बृहस्पति उसमें क्या है, साथ देते हैं। तो आपके लिए अगर वैवाहिक संबंध में अपना मतलब मधुरता बना के रखनी है तो उसमें ईमानदारी रखें। अगर आपने इसको सीरियस नहीं लिया तो हो सकता है इस दौरान आपके संबंध इतने ज़्यादा खराब हो जाएं, तो हो सकता है कि विच्छेद भी हो जाए। विदेशों से जुड़ के अगर कोई काम कर रहे थे उसमें अपार सफलता, धन की प्राप्ति। आपको किसी पे भी ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। धोखा देना और धोखा में पड़ना दोनों ही आपके लिए वर्जित हैं इस समय। प्रतियोगिता में अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने निश्चित है। शत्रु परास्त होंगे, यात्राएं करेंगे, वो सुखद रहने वाली हैं। और अगर आपके छोटे भाई बहनों से कहीं परेशानी हो रही थी तो वो परेशानी अब मधुरता में बदल जाएगी। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बस शनि की शुभता के लिए आपको शनि मंत्र करना है, शनि को प्रबल करना है, बृहस्पति को कमजोर करना है इस समय, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं है। अपने कारक ग्रह को आप मजबूत कीजिए तो आपके लिए जो अभी तक मिल रहे थे जितने अच्छे परिणाम, उससे अच्छे मिलने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपकी स्वामी राशि मंगल है, आप पे ढैया का भी प्रभाव चल रहा है। चूंकि चौथे भाव में शनि चल रहे हैं तो आपकी सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका लाभ अभी तक मिल रहा था या कम मिल रहा था, अब मिलना ज़्यादा प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि गुरु आपके लिए कारक माने जाते हैं। दो और अच्छे भाव के मालिक हैं ये, एक आपके सेकंड भाव के और एक आपके पंचम भाव के। ये इनके कारक भाव भी हैं बृहस्पति के। बहुत सारा फायदा होगा आपको। आपके ऊपर जो ढैया चल रहा है उसके प्रभाव में कमी होगी। हालांकि शनि जो है वो उदय हो गए हैं तो इसलिए उसका बैलेंस हो जाएगा, ऐसे समझ के चलिए आप। जो आपको अभी परेशानी होने वाली थी, ये बृहस्पति की वजह से आपका नक्षत्र जो बदल रहा है उससे आपको काफी कुछ बैलेंस हो जाएगा। भूमि वाहन के सुख में वृद्धि, माता का अगर कहीं से कोई स्वास्थ्य खराब था तो वो अब इम्प्रूव हो जाएगा। आपकी उनसे संबंध कहीं मतलब थोड़ी सी मधुरता में कमी आ रही थी या रिस्पेक्टिव नहीं थे तो वो अब संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो अटके हुए थे लेने में, आपको समझ में नहीं आ रही थी, तो वो अब निर्णय लेने में आपका बुद्धि जो है वो सही काम करेगी। आपके लिए हेल्थ के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हेल्थ के लिए अगर आप कोशिश करेंगे, जैसे आप अपना फिटनेस ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या अच्छी बना के रखें, तो फिर उसमें भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके साथ साथ ऋण से मुक्ति होगी। आपको प्रेम में है तो प्रेम में क्रोध ना करें, बस आप अपने आप को मधुरता में रखें। वैसे वृश्चिक राशि वाले थोड़े होते हैं उग्र स्वभाव के, क्रोधी स्वभाव के, उस पर अगर आप काम कर पाते हैं अपना तो आपकी कीर्ति, मान, यश सब आपको मिलने वाला है। आपको मनोरंजक यात्राएं इस दौरान आपकी हो सकती हैं, और ऐसी यात्राएं जो आप लाइफ लॉन्ग उसको याद रखेंगे। तो ये आपके लिए समय अच्छा है। मेमोरेबल ट्रैवल जिसको कह सकते हैं, जर्नीज को, वो आपके लिए सुखद होगी और वो आपको करना ही पड़ेगी किसी न किसी रूप में। स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर कैरियर में कहीं कोई परेशानी है, जैसे विदेश जाने की आपकी पहले से कोई योजना थी, इस समय वो साकार हो सकती है। शेयर मार्केट में अगर आप उसका शौक रखते हैं, जैसे मैंने बताया, तो शेयर मार्केट में थोड़ा सा बड़े इन्वेस्टमेंट से बचें, और हो सकता है किसी से सलाह ले लें तो और ज़्यादा अच्छा है। कहीं कोर्ट केस में आपका किसी भी तरह से मामला उलझा हुआ था तो वो अब सुलझ जाएगा। आपके लिए समय फिर बहुत अच्छा है। बस अभी जैसे शनि के लिए आप कर रहे हैं रेमेडी, वैसे ही करती रहें और बृहस्पति को प्रबल करें। आपके लिए ऐसा है क्योंकि बृहस्पति आपके लिए कारक हैं। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके स्वामी राशि ही बृहस्पति हैं और ये जो शनि का गोचर है तीसरे भाव में हो रहा है, तो आपके दो और भाव को बृहस्पति क्या कर देंगे एक्टिवेट, एक आपके लग्न, एक आपके फोर्थ भाव। दो भाव को एक्टिवेट करने से आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपके लिए बहुत सुखद रहने वाली हैं। चाहे व्यापार से संबंधित, चाहे आपके जॉब से रिलेटेड, चाहे आप वैसे ही भ्रमण करने के लिए चाहे विदेश जा सकते हैं। एजुकेशन में अगर आपने स्टूडेंट है तो एजुकेशन
एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। आपको ऋण का लेना देना अगर करना है तो थोड़ा सा किसी से सलाह ले लें। आवश्यकता जितनी है उतना ही लोन लें बस। अगर आपने इस समय ज़्यादा लोन ले लिया तो आपको हो सकता है चुकता करने में दिक्कत आए। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भूमि वाहन की सुखों में वृद्धि। अगर कोई भी ऐसा मैटर था जो कि आपको निपटा नहीं पा रहे थे, जैसे कि रेनोवेशन कराना था या बड़ा वाहन लेना था या जैसे कॉमर्शियल वाहन लेना था या कॉमर्शियल आपकी प्रॉपर्टी लेनी थी, जो रेंट पे उठाने के लिए कोई अटका हुआ काम था, अब वो जो है सब कुछ ये है समाप्ति की ओर। आपको चारों तरफ से शुभ सूचनाएं मिलने वाली हैं। विदेश जाने की अगर कल्पना थी तो अब वो साकार होने वाली है। संतान की तरफ से थोड़ी सी कुछ परेशानी हो रही है, अगर वो भी किससे, या तो उनकी हेल्थ से रिलेटेड या उनकी कैरियर से जो रिलेटेड कोई परेशानी है उससे आपको चिंता होगी, उससे आपका मन थोड़ा सा खिन्न हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी संतान या अपने परिवार से दूर जाके यही काम करते हैं तो आपको ज़्यादा ग्रोथ होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मित्रों का सहयोग, क्योंकि भाग आपके साथ है। एक तो स्वामी राशि इस समय अच्छी अवस्था में है और दूसरा अब ढैया का वो सॉरी साढ़े साती भी समाप्त हो ही चुकी है नवंबर से। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा किसी भी बात को लेकर क्रोध ना करें। धनु राशि वाले भी थोड़े से क्रोधी होते हैं। उग्रता में कोई निर्णय ना लें, अपनी स्वामी राशि को प्रबल करें, बस इतना आप ध्यान रखते हैं तो ये सब जो परेशानी है निश्चित रूप से उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि आपकी शनि है। सेकंड भाव में अभी आपके गोचर हो ही रहा है और साढ़े साती की लास्ट फेज चल रही है। गुरु आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, आपके 12th भाव और आपके 3rd भाव को। तो वैसे कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो ये 12th भाव गुरु का ही है और सेकंड भाव में देखें तो धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है। तीसरे भाव किसका है? छोटे भाई बहनों का है। तो धन संपत्ति का लाभ, यात्राएं होंगी, बहुत सुखद रहने वाली। हो सकता है इस दौरान कोई आध्यात्मिक यात्रा करें। अध्यात्म से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, सामाजिक कार्य करता थे या धार्मिक आयोजन कर रहे थे, वो उससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाले हैं। परिवार के साथ संबंध में कोई खटास आ रही थी तो अब वो मधुरता बनने वाली है। विदेशों से जुड़ के व्यापार कर रहे थे, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार अगर आप कर रहे थे तो उसमें अपार धन की प्राप्ति होगी। सेकंड भाव किसका है? आपके लाभ का। धन कुटुंब वाणी का है। धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति हो सकती है आपको। लेकिन आपको अपने पेरेंट्स की हेल्थ में वे भी बराबर से कराने वाले हैं। माता पिता अगर आपके हैं, उनकी हेल्थ पहले से खराब हो रही थी तो उस पर आप पर खर्चा भी होगा। उनकी केयर करना, समय समय से चेकअप कराना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वहाँ कुछ हो सकता है कि परेशानी आपको ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे। निर्णय क्षमता में वृद्धि के साथ साथ आत्मबल में की वृद्धि के साथ हर एक परेशानी से आप बाहर निकलेंगे। कैरियर में मनचाहा पद की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप चाहें तो इस समय प्रमोशन ले सकते हैं। चेंज ऑफ प्लेस भी होगी, वो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। अगर विवाह योग थे, विवाह की इच्छुक थे तो विवाह भी संपन्न होगा। आपके वैवाहिक संबंध में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, वहाँ काम करना पड़ेगा। अगर वो आप अपने आप पे क्रोध ना करें और रूखापन जो होता है मकर राशि वालों में, उस पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। प्रेम है अगर व्यवहार रखते हैं तो वैवाहिक संबंधों में भी मधुरता आएगी। कुल मिला के है कि आपके लिए जो परिवर्तन होने वाला वो पॉजिटिव रहने वाला है चारों तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। आपके तो लग्न में ही अभी चल रहे हैं ये, और 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे जो कि गुरु के हैं। आपके 11th और 2nd भाव बहुत अच्छा है, आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। एक तो स्वामी राशि है, दूसरा 2 भाव ऐसे हैं जो अपार धन की प्राप्ति होगी। आपका जो 2nd भाव धन कुटुंब वाणी का है, 11th भाव आपके छोटे भाई बहनों का है, सोर्स ऑफ इनकम का है। पैरेलल इनकम इस समय होगी। अगर एक जैसे मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं तो व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि अभी भी साढ़े साथी के प्रभाव में है आप, लेकिन चूंकि स्वामी राशि है और सस नामक जो पंचमा पुरुष बन रहा है उसका पूरा लाभ होगा। सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि के साथ साथ कैरियर में ऊंचाइयों के लिए पहुंचने का समय है, क्योंकि एक दृष्टि शनि की कहाँ पड़ रही, 10th भाव पे पड़ रही है। इसलिए आपको बस नए संपर्क बढ़ाने हैं आपके। हो सकता है इस दौरान अगर कोई आप फील्ड भी चेंज करना चाहे कार्य क्षेत्र में तो वो आपके लिए सुखद रहने वाली है। आपका व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा? काफी कुछ आकर्षक व्यक्तित्व हो जाएगा, एक सम्मोहन सा पैदा होगा।
जो आप करेंगे, जिस ओर आप जाएंगे, शनि आपका फेवर करेंगे और बृहस्पति उनका साथ देंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, उससे आपको क्या होगा, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, आपके दूर दूर तक आपका व्यापार जो है उसको फैलाने के लिए समय अच्छा है, विस्तार करने के लिए समय बहुत अच्छा है। यात्रा में थोड़ा सा कष्ट होता दिखाई दे रहा है, जो भी अगर यात्रा करते हैं बहुत सावधानी रखें। हो सकता है इस दौरान अगर यात्रा करें या ड्राइविंग करते हैं तो आपको कुछ कष्ट हो, शारीरिक कष्ट होगा, और उससे आपकी यात्रा जो मनोरंजक होने वाली थी उसमें खलल पड़ सकता है। तो जब भी यात्रा करते हैं तो अपना सामान, अपना मतलब जो अपना जो वॉलेट है, और कोई रिस्की अगर कोई यात्रा करनी पड़ रही तो उसको अवॉइड करें। इस समय बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं एक्सीडेंट वगैरह के। अध्यात्म में अगर आप रुचि करते हैं, और आपको इतना ध्यान रखना होगा कि जो भी आप काम करते हैं उसमें किसी से सलाह ले लें, क्योंकि अभी 7.5 ही चल रही है, थोड़ा सा मन जरूर थोड़ा बहुत भ्रमित करते हैं शनि, और डिले तो आपको हर काम में झेलनी ही पड़ेगी। फिर अगर इतना ध्यान रख के भाई बहनों से संपर्क बना के रखें, उनसे लगातार संपर्क करते रहें, आपकी बहुत सी मुसीबतें स्वयं ही सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मीन राशि। स्वामी राशि आपके बृहस्पति हैं। आपका जो गोचर हो रहा है 12th भाव में गोचर होके, और आपके 10वें और आपके लग्न के मालिक हैं। ये आपके मतलब बृहस्पति जो है लग्न के मालिक हैं, और अभी आप पे भी 7.5 का प्रथम दौर चल ही रहा है, तो कैरियर के लिए समय बहुत ही अच्छा है। शनि क्या है, कैरियर में बहुत उन्नति देते हैं अगर सही जगह प्लेस हो जाए, और महादशा अंतर्दशा भी अच्छी चल रही है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है। व्यक्तित्व आपका काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है। यात्राएं विदेश की होंगी निश्चित रूप से, वो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। अगर आप वहाँ रह के काम कर रहे हैं, कहीं अब्रॉड में रह के काम कर रहे हैं, तो सेटलमेंट के लिए आप इस समय ट्राई कर सकते हैं। परिवार के साथ मनोरंजक समय व्यतीत होने वाला है, थोड़ा उस पर व्यय भी करना पड़ेगा, वो व्यय अच्छे कामों पर होगा। बृहस्पति हमेशा अच्छे कामों पर, शुभ कामों पर व्यय कराते हैं, जैसे घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, या संतान को आप अपने खर्चे से कहीं भेज सकते हैं एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन के लिए, या स्वयं भी जा सकते हैं। तो ये आपके लिए समय अच्छा है। थोड़ा सा आपने कोर्ट केस वगैरह में अगर कहीं पहले से फंसे हुए थे तो उसमें मानसिक पीड़ा आपको हो सकती है। कुछ समय के लिए आपको आएगी मानसिक पीड़ा, लेकिन उससे मुक्त भी हो जाएंगे। बड़े इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें इस समय। 7.5 वाले सोच समझ के करते हैं तो उससे फिर धन हानि से बच सकते हैं। शत्रुओं से कोई परेशानी थी वो शांत हो जाएंगे। आपके लिए समय अच्छा है, मिला जुला है। आपको बृहस्पति को प्रिपेयर करना चाहिए, तो आपके लिए जो परेशानी या संकट आने वाले थे उससे आपका बचाव होगा। तो ये मैंने बताया अभी तुला से लेके और मीन राशि तक का। पिछले वीडियो में मैंने कन्या तक का बता दिया था, मेष से कन्या तक का। अब लास्ट में बता देते हैं आपके लिए रेमेडी उपाय। अगर जैसे आपकी महादशा अंतर्दशा शनि की चल रही है या बृहस्पति की चल रही है, तो ये जो परिवर्तन है आपके लिए काफ़ी कुछ मायने रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर शनि की 7.5 वाले ढैया वाले अभी जैसे शनि की रेमेडी कर रहे थे, छाया दान कर रहे थे, या हर शनिवार को नीटी लोगों को कुछ कुछ दान कर रहे थे, उनको अगर ज़्यादा खराब है आपके नेटर चार्ट में शनि, तो आप काली चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे जूते हैं, छाता है, उड़द की दाल है, कंबल है। और अगर मान लीजिए 7.5 नहीं चल रही है, शनि की वजह से परेशानी है, तो नीडी लोगों को आप उनकी हेल्प कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं अपनी जितनी हो सके उनकी मदद करिए, और कहीं नहीं जाना है तो अपने घर में ही माता पिता हैं उनकी सेवा करिए। और इसके साथ साथ खाने पीने की ज़रूरतमंदों को दान करते रहें। विष्णु जी की आराधना करें, और जो बृहस्पति की राशियां हैं उनको क्या है, बृहस्पति पर बल करना है इस समय। और अगर वृश्चिक राशि जैसे मंगल की राशि है, हनुमान जी की शरण में जाएं। ये सब रेमेडी मैं बार बार बताती हूँ, दोहराती हूँ। अब मतलब मेरे को लगता है आपको याद ही हुई होगी ये सब जो रेमेडी में बताती हूँ। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।